द्वार कहाँ है जो हमें हमारे ही भीतर ले जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आज से हजारों वर्ष पूर्व बर्फ से ढके कैलाश पर्वत की एक अत्यंत एकांत और निस्तब्ध चोटी पर गूंजा था। समय जैसे ठहर गया था। चारों ओर सफेद बर्फ का असीम विस्तार, कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, एक परम शाश्वत सन्नाटा। उसी बर्फ के बीच परम चेतना के साक्षात स्वरूप देवों के देव महादेव गहरी समाधि में लीन थे और उनके ठीक सामने बैठी थीं देवी पार्वती। पार्वती उस क्षण केवल शिव की अर्धांगिनी नहीं थी, वे पूरी मनुष्य जाति की प्रतिनिधि थीं। वे उन करोड़ों भटकते हुए कस्तूरी मृगों की आवाज थीं जो सत्य को खोजना चाहते हैं, जो दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन आंखों में करोड़ों ब्रह्मांडों की असीम शांति तैर रही थी। पार्वती ने अपने दोनों हाथ जोड़े और अत्यंत रहस्यमय, गहरे और प्यासे स्वर में शिव से पूछा, हे परमेश्वर, मैंने आपके कई रूप देखे हैं, मैंने वेदों को सुना है, शास्त्रों का ज्ञान पाया है, लेकिन मेरे भीतर का संशय अभी तक नहीं मिटा। हे देव, यह ध्यान क्या है? यह चेतना का द्वार कहाँ छिपा है? और मनुष्य जो दुखों में फंसा है, जो भ्रम में जी रहा है, वह उस परम सत्य को, उस आत्मा को अपने प्रत्यक्ष अनुभव में कैसे जान सकता है? मुझे कोई दर्शन नहीं चाहिए, मुझे कोई सिद्धांत नहीं चाहिए, मुझे वह मार्ग बताइए, वह गुप्त कुंजी दीजिए जिससे मनुष्य सीधे उस परम चेतना में प्रवेश कर सके। पार्वती का यह प्रश्न मानव चेतना के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। शिव मुस्कुराए। वे जानते थे कि मनुष्य का मन बहुत चालाक है। अगर वे पार्वती को कोई दार्शनिक ज्ञान देंगे तो मन उसे रट लेगा और उसका भी एक नया अहंकार बना लेगा। मन शब्दों से नहीं मरता, इसलिए शिव ने पार्वती को कोई ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने सीधे विधियां, टेक्निक्स दी। शिव ने कहा, हे देवी, सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। सत्य कोई विचार नहीं है, सत्य केवल एक अनुभव है। और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य की चेतना के 112 द्वार हैं। 112 द्वार। शिव ने कहा कि इस सृष्टि में मनुष्य के भीतर जाने के 112 ही मार्ग हैं। आज तक दुनिया में जितने भी बुद्ध हुए, जितने भी सिद्ध हुए, उन्होंने इन्हीं में से किसी एक द्वार से प्रवेश किया है। इन 112 ध्यान विधियों के इसी रहस्यमयी संवाद को दुनिया विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से जानती है। विज्ञान यानी शुद्ध चेतना, भैरव यानी वह परम अवस्था जो मन और अहंकार के पार है, और तंत्र, तंत्र का अर्थ कोई अंधविश्वास नहीं है। तंत्र का अर्थ है तखनीक, उपाय या विधि। आइए शिव द्वारा बताए गए उन रहस्यमयी द्वारों में से 4 सबसे गहरे और अचूक द्वारों को आज खोलते हैं। और चौथा द्वार ही उस रहस्यमयी ध्वनि का द्वार है जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें और शिव के इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दें। पहला द्वार, 2 विचारों के बीच का सूक्ष्म अंतराल। विज्ञान भैरव तंत्र का यह द्वार सबसे सूक्ष्म और सबसे क्रांतिकारी है। शिव पार्वती से कहते हैं, हे भैरवी, जब मन में एक विचार समाप्त होता है और दूसरा विचार अभी उत्पन्न नहीं हुआ होता, उन दोनों विचारों के बीच जो एक अत्यंत सूक्ष्म अंतराल, गैप है, जो शून्यता है, उस अंतराल पर ध्यान लगाओ। उसी शून्यता में चेतना का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जरा इसे बहुत गहराई से समझें। मन क्या है? मन विचारों की एक निरंतर भीड़ है, जैसे किसी लंबे मार्ग पर रथों की एक अनंत कतार चल रही हो। एक विचार आता है और तुरंत चला जाता है, और बिना एक पल गंवाए तुरंत दूसरा विचार आ जाता है। कल मुझे क्या करना है? उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मेरे भविष्य में क्या होगा? ऐसी अनंत बातें। हमारा ध्यान हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल विचारों पर होता है। हम एक विचार से दूसरे विचार पर किसी बंदर की तरह छलांग लगाते रहते हैं। लेकिन शिव कहते हैं, जरा रुको। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब एक विचार मरता है और दूसरा विचार जन्म लेता है, तो उन दोनों के बीच क्या होता है? उन दोनों के बीच एक बहुत ही छोटा सा, एक क्षण के 1000वें हिस्से जितना एक खालीपन होता है, एक सन्नाटा होता है। वह खालीपन क्या है? वही खालीपन तुम हो। विचार तो केवल बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, और वह जो बीच का खालीपन है, वह असीम आकाश है जिस पर वे बादल तैर रहे हैं।
जब तुम अपनी आंखें बंद करके बैठते हो तो उन विचारों से लड़ो मत। उन्हें रोकने की या भगाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। बस एक विचार को जाने दो और जैसे ही वह विचार जाए पूरी तरह से सजग, अलर्ट हो जाओ। ये देखने के लिए कि दूसरा विचार कब उठेगा। जैसे कोई भूखी बिल्ली किसी चूहे के बिल के बाहर पूरी तरह से सजग होकर बैठती है कि चूहा कब निकलेगा। उसका पूरा ध्यान उस खाली बिल पर होता है। जब तुम उस पूर्ण सजगता और होश के साथ भीतर बैठते हो तो तुम हैरान रह जाओगे। तुम पाओगे कि दूसरा विचार उठने में समय ले रहा है और वह जो बीच का खाली समय है, जो अंतराल है, वह धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। उस एक पल की शून्यता में न कोई अतीत होता है, न कोई भविष्य, न कोई दुख होता है, न कोई अहंकार और न ही कोई पहचान। उस एक पल में केवल शुद्ध मौन बचता है, एक शुद्ध चेतना बचती है। शिव कहते हैं कि जो साधक दो विचारों के बीच के उस सन्नाटे को पकड़ लेता है वह मन की जंजीरों से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। वह विचारों के पार शुद्ध चेतना के लोक